हाँ पूरा एक है, व्हाट इज टोटल पूरा टोटल grana. Singular is granum. Grana is made up of individual unit called thylakoid. और thylakoids contain photosynthetic pigments. कौन से? Chlorophyll A, chlorophyll B, carotene and xanthophyll. These grana are interconnected by stromal lamellae. This is called स्टोमा. स्टोमा में क्या प्रेजेंट है? कौन से राइबोसोम्स? 70S. और क्या है देखिए पता चलेगा. सर्कुलर डीएनए और एक है एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर डार्क रिएक्शन. व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए? डीएनए क्या करता है यहाँ? सेल्फ रिप्लिकेबल, सेमी ऑटोनॉमस. देखो आगे हो गया क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर. उसके बाद क्या लिखा है देखो. हाँ उसका तो फॉर्मूला लिखा आगे. हाँ मैं उससे पहले क्या ना लाइट और डार्क रिएक्शन. हाँ तो जरा बताओ लाइट और डार्क रिएक्शन में डिफरेंस. फोटोकेमिकल और बायोकेमिकल. ओके नेक्स्ट. लाइट डिपेंडेंट. नेक्स्ट. हाँ तो लाइट रिएक्शन कहाँ होती है? ग्रहणा में होती है. और स्टोमा. नेक्स्ट. उसके 4 पार्ट्स है लाइट रिएक्शन. देखिए कौन से? एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट, देन और इधर स्टोमा में सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज. यही हमें पढ़ना है. ओके नाउ सी देयर नेचर ऑफ लाइट. सनलाइट में देखो कौन से क्या क्या प्रेजेंट है? गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड और ईडी वेव्स. उसमें से प्लांट के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है? विजिबल लाइट. और विजिबल लाइट में क्या है? विबग्योर. और उसकी वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक है? 390 से लेके 730 तक. लिख दो उधर. लिखा है क्या? लिखो ना. 490 से पहले 390 पकड़ो और एंड में 20 तक दिया है, 30 तक होता है. 730 नैनोमीटर वेवलेंथ. विबग्योर की वेवलेंथ है. तो सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन से लाइट में है? वायलेट में कि रेड में? एनर्जी हाँ वायलेट, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. रेड में कम एनर्जी. ओके हो गया. इतना लिखा. दैट इज नेचर ऑफ लाइट. आगे ये नहीं लिखा तो कंप्लीट कर दो चलेगा. टेक्स्ट में को देखो चैप्टर कौन सा कितना नंबर का है? क्या 14 है क्या? 11 नहीं पेज नंबर नहीं, चैप्टर नंबर 11 है. देखो रीडिंग कहाँ तक हुआ है? कंप्लीट हुआ है ना? अरे फैन कम बंद करो. फैन रीडिंग कहाँ तक हुआ है सब? टेक्स्ट को रीडिंग हुआ है ना? थोड़ा भी नहीं हुआ. नहीं ये हुआ है ना. चलो नेक्स्ट. हाँ ठीक है ये पॉइंट है. हाँ लिख दो. अभी 3 ग्राफ ड्रॉ करना है और सबके नीचे उधर ये भी लिख दो. वेवलेंथ है देखो लास्ट ग्राफ में वो ये सबके लिए ये है ना. ये ऊपर सबके लिए नहीं समझा? तो 400 इधर भी है. हाँ. बोलो. हाँ बोलो. सर कोई ऐसे हाथ ऐसे काटता है लाइक वैसे देखते हाँ हाँ हाँ. तो जो बोन होता है वो ऐसे कट हो जाता है. बोन कट होने के लिए बहुत ज़्यादा शार्प ऑब्जेक्ट चाहिए. बोन तक नहीं जाता है.
मोस्टली ये मसल्स और स्किन कट होती है। बोन मतलब बहुत ज़्यादा अगर क्या बोलते हैं हम शार्प वेपन है, बोन भी कट होता मतलब इधर से तो हो जाएगा, बस ligament, है। हाँ, इधर से जल्दी होगा इधर से जल्दी लिगामेंट। हाँ, इधर से नहीं, इधर से बहुत ज़्यादा शार्प वेपन चाहिए, तभी टूट सकता है। टूट सकता है ना, टूट सकता है। वो मटन शॉप में वो काटने वाले, उनका तो कितना शार्प होता है, बोन को भी तोड़ते हैं ना। हाँ, तो यहाँ से ही कट तोड़ते हैं ना बोन। हाँ, वो नली बोलते हैं। नॉनवेज खाने वाले कौन है? तो नली तोड़ने के लिए तो वही है ना, वो शार्प टूटता है। ये सब ऐसे ही random कुछ ना कुछ सोच रही थी, तो random doubt आया कैसे कटिंग होगा कि शार्प ऑब्जेक्ट है तो हो सकता है, बहुत sharp है। और ज़्यादा जोर से अगर पहले जो हाँ वो ऐसे तलवार से टूटता ही था ना, हो ना, यहाँ से कट होता। हाँ, शार्प रहते थे सोड। हाँ, पूरा बोन टूट, यस बोन टूट के जाता था। तो कितने शार्प होते थे। एक स्ट्राइक में हो जाता है, हाँ? एक स्ट्राइक में हो जाता हाँ, एक होता है ना, एक इसमें होता है। यस है। कितने सारे बोल सकते हैं ब्रेस्ट नहीं, लेकिन ये क्या, एक घाव लगेगा ना तो पूरा कट होके जाएगा। इधर क्या रेडियस और ये है अल्लाह, इधर तो वर्टेब्रा कट होगा। वर्टेब्रा तो इजी है, क्योंकि दो वर्टेब्रा के बीच में गैप होता है ना, वहाँ से इजी होता है कट। तो इधर भी जल्दी टूट जाता है। वर्टेब्रा तो इजी टूटता है, क्योंकि उसके बीच में गैप है। ट्राई मत करो। हाँ जी। बोन टूटते हैं ना, बोन टूटते हैं। अपने वो गांव में वगैरह मालूम है आपको, बलि चढ़ाते हो बकरे का वगैरह या इसका, तो एक ही गांव में काटते हो उसको। हाँ, फिल्मों में देखा होगा आपने, कई बार वो जो ये रहते हैं क्या बोलते हैं, मेल बफेलो वगैरह, उनको भी काटते हैं एक इसमें। उसके लिए 2-3 लगते हैं, बट गोट तो एक ही इसमें चला जाता है, बड़ा ऐसा रहता है। चलो हो गया डायग्राम। लास्ट वाला डायग्राम। हाँ, तीनों नियर अबाउट सेम ही दिखते हैं डायग्राम, थोड़ा माइनर डिफरेंस है, ज़्यादा कुछ नहीं। चलो ठीक है, ओके। हाँ, बताओ जरा, क्या देखिए, क्या पता चल रहा है? चलो तीन, ये लास्ट वाला ग्राफ देखो और बताओ। नहीं, ये नहीं, ऐसा नहीं है, चलिए तो इससे रिलेटेड है। चलो ठीक है, यहाँ से ओके, ये बताओ, ये देख के बताओ। व्हाट इज द कलर ऑफ क्लोरोफिल ए? ब्लू। देखो, अरे इधर नहीं, हमने क्या लिखा है? नहीं, देखिए बताओ, देखिए बताओ। ब्राइट ग्रीन और ब्लू ग्रीन, तो उन्होंने ये लिखा है। ओके, देन व्हाट इज क्लोरोफिल बी कलर? नेक्स्ट, और कैरोटीन का कलर ऑरेंज, और ज़ैंथोफिल का, तो दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? तो क्या रहेगा रेंज उसका? येलो टू येलो ऑरेंज। ओके, कितना समझा? अब बताइए, ग्राफ देख के क्या पता चला आपको? बोलो। हाँ, नहीं, और थोड़ा सोचो कोई बात। ये नीचे तो वेवलेंथ है ही ना, 400, 7, ये तो है ही, ये याद रखो पहले। सही याद है ना? 400, 500, 600, ये है ना? हाँ, तो मैक्सिमम लाइट, कौन सा लाइट एब्सॉर्ब हो रहा है? नहीं, ये छोड़ो, मैक्सिमम लाइट कौन सा एब्सॉर्ब हो रहा है? हाँ, मतलब वायलेट, इंडिगो और ब्लू, उसको उन्होंने ब्लू रीजन कहा है। तो ब्लू लाइट और रेड लाइट, तो मैक्सिमम कौन सा लाइट एब्सॉर्ब होता है? ब्लू और रेड। लिखो। राइट, नेक्स्ट लाइन, photosynthetic pigments absorb photosynthetic pigments absorb
blue and red light. इसमें से और स्पेसिफिक देखेंगे तो बताओ क्लोरोफिल ए कौन सा एब्सॉर्ब कर रहा है, कौन सी वेवलेंथ का अप्रोक्सीमेट? यस 390 से लेके 400 या 450 तक पकड़ लो, ये है ना 400 है ना, 500 600 700, तो इसमें क्या हो गए 400 to 500, तो कौन सा एब्सॉर्ब हो रहा है अप्रोक्सीमेटली 390 से लेके 450 तक। क्लोरोफिल भी बताओ अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्ट नहीं, अप्रोक्सीमेटली 450 से लेके 500 तक। और कैरोटीनॉइड अगेन नियर अबाउट सिमिलर 450 टू अप्रोक्सीमेटली 500 तक। और इधर अप्रोक्सीमेटली कौन कौन से क्लोरोफिल ए और बी कौन सा एब्सॉर्ब करें 650 टू अप्रोक्सीमेटली 700, समझा ना। तो इन शॉर्ट ब्लू लाइट एंड, और इसकी वजह से हुआ क्या इधर, सही आप ये बताओ इस ग्राफ का मतलब क्या है? फोटोसिंथेसिस कौन से लाइट में ज्यादा होता है? ब्लू एंड रेड लाइट। सिंपल लिखो, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन blue and red light. Blue and red light. Next, very less in कौन सा लाइट बचा अभी? येलो एंड ऑरेंज। ये लिखो पहले, वेरी लेस फोटोसिंथेसिस इन येलो एंड ऑरेंज लाइट। येलो एंड ऑरेंज वेरी लेस। And no photosynthesis in which light? Green light, almost nil. उनमें ऐसा मतलब क्या बोलते हैं ये जो पिगमेंट की एबिलिटी नहीं है, पिगमेंट का ऐसा स्ट्रक्चर है दे कैनॉट एब्सॉर्ब ग्रीन लाइट, तो इसलिए क्या करते हैं दे रिफ्लेक्ट, दैट्स व्हाई लीव्स लुक फिजिक्स, मालूम है ना? नहीं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स रिफ्लेक्ट ग्रीन लाइट, दे डू नॉट एब्सॉर्ब, और इसलिए हमें क्या दिखते हो, याद है ना फिजिक्स में जो रिफ्लेक्ट होता है वही दिखता है हमें। तो दैट्स व्हाई हमें ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ग्रीन कलर या लीव्स ग्रीन कलर के क्यों दिखते हैं, दे रिफ्लेक्ट ग्रीन लाइट। बाकी एब्सॉर्ब कौन कर रहे हैं? ब्लू, रेड और लेस क्वांटिटी में येलो, ऑरेंज। रिफ्लेक्ट कौन सा कर रहे हैं? लिखो नेक्स्ट लाइन, photosynthetic pigments reflect green light. Photosynthetic pigments reflect green light. So leaves appear green in color. So leaves appear green in color. फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? प्रोडक्ट O2, ग्लूकोज, यस ऑक्सीजन, वही O2, एनर्जी नहीं बनती, नॉट एनर्जी, ग्लूकोज, वाटर एंड ऑक्सीजन। तो ये देखो अभी ये ग्राफ का मीनिंग बताओ, बहुत इजी है। कौन से लाइट में हो रहा है? ब्लू एंड रेड, और उसी जगह कौन ज्यादा रिलीज हो रहा है? मतलब क्या हो रहा है? मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस। तो तीनों ग्राफ का मीनिंग समझा? चलो अभी रीडिंग करते हैं। और ये याद है लास्ट टाइम थोड़ा सा वीडियो लगाया था हमने, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट सेपरेटेड बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी, ये सब लिखा। हाँ, व्हाई देयर आर सो मेनी शेड्स ग्रीन? व्हाई? बिकॉज
बहुत सारे शेड्स ऑफ ग्रीन है, क्यों? रिफ्लेक्ट द लाइट. कौन सा लाइट? ग्रीन. हाँ ये देखो, ये लिखना है क्या? ये तो लीफ पिगमेंट्स. हाँ राइट, एक निकला तो राइट. फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय लिखा है ऑलरेडी का. हाँ तो ठीक है, फिर पेपर को मैं हाँ ये देखो, क्लोरोफिल ए का कलर क्या है? ब्राइट और ब्लू ग्रीन. क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड्स. नेक्स्ट, what is the function of the pigment? They absorb light of different wavelength. मोस्ट अबंडेंट प्लांट पिगमेंट कौन सा रहेगा? क्लोरोफिल ए. समझा ना सबको? हो गया. हाँ, कलर ऑफ लाइट एट विच क्लोरोफिल ए शोज द मैक्सिमम एब्सॉर्प्शन. करेक्ट आंसर, ब्लू एंड रेड लाइट. हाँ, डज इट शो एनी अनदर एब्सॉर्प्शन पिक? बताओ. नो, अनदर पिक किधर है? दो ही पिक है ना, कौन से? ब्लू लाइट और रेड. हाँ, ब्लू एंड रेड लाइट. Conclude that chlorophyll is the usher. ये बताओ आप. Can you say that there is a complete one-to-one overlap between the absorption spectrum of chlorophyll A and the action spectrum of photosynthesis? इसका आंसर क्या रहेगा? Complete one-to-one overlap between absorption spectrum of chlorophyll A and the action spectrum of photosynthesis. ये क्वेश्चन लाइन समझा क्या? आपको क्या मीनिंग है इसका, क्या रहेगा? बोलो बोलो, बातें बताता हूँ मैं. क्लोरोफिल ए का एब्सॉर्प्शन और फोटोसिंथेसिस ये कंप्लीट वन टू वन ओवरलैप हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है. क्यों बताओ? बिकॉज बाकी पिगमेंट में है ना, कौन है? बी है, कैरोटीनॉइड है, ये लोग हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा? नो. व्हाई? बिकॉज देयर आर अदर पिगमेंट्स ऑल्सो. समझा? नेक्स्ट. हाँ, मोस्ट ऑफ द, हाँ ये देखो अगेन सेम अदर वेवलेंस. ओके. हाँ, तो सबसे मेन पिगमेंट कौन सा होता है? क्लोरोफिल ए. तो बाकी लोग कौन है? एक्सेसरी पिगमेंट्स. कौन से रहेंगे एक्सेसरी पिगमेंट्स? बी, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल. लिख दो. क्लोरोफिल बी, नेक्स्ट लाइन में देखो चलो, ये सब आगे और पढ़ेंगे हम. क्लोरोफिल बी, कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल carotene and xanthophyll are accessory pigments they absorb light and transfer towards chlorophyll A. Transfer towards chlorophyll A और दूसरा फंक्शन लिखो. सो अच्छा, और एक लाइन लिखो उसमें. सो दे फंक्शन लाइक एंटीना. सो दे फंक्शन लाइक एंटीना. वेरी सिंपल. समझो अपने पास
सपोज दिस इज क्लोरोफिल ए, और बाकी पिगमेंट कौन से बताओ? क्लोरोफिल बी, उसके बाद कैरोटीन, और दूसरा कौन? ज़ैंथोफिल। तो बाकी लोगों का रोल क्या है? दे एब्सॉर्ब लाइट एंड ट्रांसफर टुवर्ड्स क्लोरोफिल। तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए कौन मेन होता है? क्लोरोफिल ए। तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं? Absorb light and transfer towards. That's why these are called as accessory pigments, and they function like antenna. What is another function? They prevent chlorophyll A from photo-oxidation. क्या मतलब रहेगा? If there is a bright light, that bright light can damage chlorophyll A, so they are protected by these accessory pigments. ये उसको बचाते हैं, किसको? Chlorophyll A. So write that. Next line. Accessory pigments protects chlorophyll A accessory pigments protect chlorophyll A from photo-oxidation. Oxidation. Sorry. Photo-oxidation. क्या मतलब? लिखो ब्रैकेट में, डैमेज टू क्लोरोफिल ए। आस्क एनी क्वेश्चन अप टू हियर। बहुत कुछ पढ़ना है आगे, तो अभी शुरुआत हो रही है। तो समझा सबको? हाँ। नो, क्लोरोफिल ए ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लूकोज, ओनली द एब्सॉर्ब लाइट ट्रांसफर टुवर्ड्स क्लोरोफिल ए, वही इतना ही काम है। तो क्लोरोफिल बी वगैरह जो है ना, वो क्या नहीं, किसके लिए यूजफुल नहीं है? ग्लूकोज नहीं बनाते, वो ट्रांसफर करते लाइट, वहाँ उसी तरफ जा रहे हैं। हाँ, बाकी के एक्सेसरी पिगमेंट्स डैमेज हो गए, बाकी के डैमेज हो गए तो जैसे वॉर में वगैरह ना, किंग को बचाते हैं बाकी सोल्जर्स, तो बाकी सोल्जर्स तो मरते ही रहते हैं, लेकिन बीच में कौन है? या दूसरा एग्जांपल, बिहाइव्स में क्वीन होती है, तो सब लोग उसको बचाते हैं, मालूम है ना? हाँ, तो वही मेन होते, वही हुआ यार। हाँ, तो वही ना, तो इसलिए तो फिर डेथ होती है प्लांट की। लीव्स बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी है, तो अपने प्लांट्स डेजर्ट में लगाएंगे तो थोड़ी सर्वाइव होते हैं। मैक्सिमम कोशिश होती है, खाली ट्राई होता है। ट्राई कितना होता है शुरू में, लेकिन वो भी डैमेज हो गए तो क्लोरोफिल ए भी डैमेज हो सकता है, बट ट्राई तो हो रहा है। सब फॉर एग्जाम्पल हम मैंगो ट्री अगर राजस्थान में लगाएंगे तो कुछ होगा नहीं, क्यों बताओ? समझा ना? ये तो होगा, ये तो होगा, होता है नहीं, यहाँ पानी है उधर। आप अगर बहुत ज़्यादा कच्छ में साइड में लगाएंगे तो फायदा नहीं ना, पानी तो देना पड़ेगा ना, नेचुरली नहीं होगा, अब बाहर से आर्टिफिशियल होगा जितना, लेकिन यहाँ जितने उतने तो पॉसिबल नहीं है। अरे कोई समझे क्या? चलो ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, तो अभी हम चलो नेक्स्ट हेडिंग है वो, समझा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। आगे नेक्स्ट पॉइंट ये है, तो आप दोनों मिक्स कर रहे हैं तो आपको समझेगा अच्छे से। हाँ, ये लिखो पॉइंट, फोटो एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल ए, नया पॉइंट। नेक्स्ट हेडिंग ये लिखो, फोटो एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल ए, और ए डायग्राम ड्रॉ करना है, सिंपल डायग्राम। फोटो एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल ए, समझेगा? अभी पूरा चैप्टर का हम बैकग्राउंड तैयार कर रहे हैं, धीरे धीरे आपको पता चलेगा क्या हो रहा है। हाँ, ये डायग्राम, ये थोड़ी चीजें आपको इंसेट भी नहीं, लेकिन ये सीखेंगे तभी समझेगा। क्लोरोफिल ए, एक्चुअली इधर आप लोग इधर लिख दो, क्लोरोफिल ए है, दिस इज क्लोरोफिल ए, नीचे लिखा है खाली।
हाँ ड्रॉ करें, यस। हाँ 11 का स्टेट बोर्ड है। सुनो ये ऐसी चीज़ें नहीं है, लेकिन ये सीखेंगे तभी आगे समझेगा। कई चीज़ें आपके इसमें नहीं दी है एनसीईआरटी में, लेकिन दोनों मिक्स करके हम पढ़ेंगे। यहाँ तक तो समझ रहा सबको? कौन बताएगा क्या हुआ इधर? क्या हुआ है? व्हाट इज फोटोन? लाइट एनर्जी। सो क्लोरोफिल ए रिसीव्स लाइट एंड रिलीजेस एनर्जी रिच इलेक्ट्रॉन। यही इलेक्ट्रॉन आगे जाके फोटोसिंथेसिस के लिए यूजफुल है। वन सेकेंड सी, क्लोरोफिल ए, अरे सुनो बराबर, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफिल ए क्या करता है? एब्सॉर्ब्स लाइट एंड रिलीजेस, एंड दैट इलेक्ट्रॉन इज यूजफुल फॉर एनर्जी फॉर्मेशन, या जो भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है। दिस इज नथिंग बट कॉल्ड एज फोटो एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल ए। देखो क्या लिखा है, कौन सी स्टेट है? एक्साइटेड, और पॉजिटिव चार्ज आ गया इसलिए आयोनाइज्ड है। लिख दो, क्लोरोफिल ए रिसीव्स लाइट chlorophyll A receives light and releases energy rich electron. And releases energy rich electron. So chlorophyll A converts chlorophyll A converts light energy into chemical energy. Light energy into chemical energy. बस यही है क्या? What is this? Photo excitation of chlorophyll A. तो ये एबिलिटी किसमें नहीं है? एक्सेसरी पिगमेंट्स में नहीं है। ओके, चलो हो गया। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, फोटो सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हेडिंग, यस, फोटो सिस्टम। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, फोटो सिस्टम्स या फोटो सिस्टम। और इसके दो टाइप होते हैं, शॉर्ट फॉर्म है इसका PS। तो दो टाइप है, PS1 एंड PS2। लिख, फोटो सिस्टम के दो टाइप है, PS1 एंड PS2। अच्छा अच्छा, गेम था क्या? अरे बता रहे, PS1 और PS2 यानी फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। सुनो अभी केयरफुली, व्हाट इज PS1? तो समझो यहां सेंटर में है क्लोरोफिल ए। कौन है सेंटर में? क्लोरोफिल ए। तो इसके सराउंडिंग क्या रहेगा? ये सब कौन रहेंगे बताओ? एक्सेसरी पिगमेंट्स। समझना बराबर? अरे लिसन, अरे सारे व्हाट इज PS1? एक सेंटर में कौन है? क्लोरोफिल ए, और सराउंडिंग के सब लोग कौन है? एक्सेसरी पिगमेंट। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एक्सेसरी पिगमेंट? एब्सॉर्ब्स लाइट एंड ट्रांसफर टुवर्ड्स। सो दिस ऑल एक्सेसरी पिगमेंट्स आर कॉल्ड LHC, यानी लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम। व्हाट इज LHC? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। सॉरी, सिस्टम है कॉम्प्लेक्स। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स मतलब क्या रहेगा? व्हाई इट इज कॉल्ड लाइट हार्वेस्टिंग? एब्सॉर्ब और ट्रांसफर किसको कर रहे हैं? और जो सेंटर में है इसको बोलते हैं रिएक्शन सेंटर। क्यों बताओ? रिएक्शन मतलब क्या? कौन से? नहीं 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 नहीं, इसको क्लोरोफिल को रिएक्शन सेंटर का है। क्यों बताओ? अभी तो हुआ, रिलीजेस एनर्जी रिच इलेक्ट्रॉन, खाली ये करता है। लिसन वन सेकंड, व्हाट इज PS1? या PS1 थोड़ा बाद में रखेंगे। व्हाट इज फोटो सिस्टम? सेंटर में कौन है? क्लोरोफिल ए, उसको हम क्या बोलते हैं? रिएक्शन सेंटर। और बाकी जो कौन है? एक्सेसरी पिगमेंट्स, उनको क्या बोलते हैं?
LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ये क्या करता है, लाइट एब्सॉर्ब करके किसको देता है, क्लोरोफिल ए। फिर क्लोरोफिल ए क्या करेगा, फोटो एक्साइटेशन रिलीजेस एनर्जी रिच इलेक्ट्रॉन, सो इट इज कॉल्ड एज रिएक्शन सेंटर। इतना समझ में क्या बताओ, तो लिखना है तो लिख दो। फोटो सिस्टम या PS1 PS2 लिखा ना, उसके नीचे लिखो PS1 के नीचे लिखो चलेगा, दोनों में सब कॉमन ही है, इसके नीचे लिखो पता दो, नहीं PS1 में लिखो पहले, लिखो ठीक है, राइट ऑन। इट इज मेड अप ऑफ, लिखो इट इज मेड अप ऑफ 2 parts, reaction center and LHC. Reaction center and LHC. हाँ, light harvesting complex. Okay. Photo system is made up of 2 parts, reaction center and LHC. हाँ, थोड़ा LHC के बारे में लिखो ना। LHC क्या है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, लिखो इट इज मेड अप ऑफ एक्सेसरी इक्विपमेंट्स, इट इज, हाँ PS1 में लिखो चलेगा, इट इज मेड अप ऑफ एक्सेसरी इक्विपमेंट्स, एक्सेसरी पिगमेंट्स लाइक कौन से, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। ज़ैंथोफिल, इमेजिन करो एक क्लोरोफिल बी है, ये है कैरोटीन और ये कौन है, ज़ैंथोफिल। इवन इसमें दूसरे क्लोरोफिल ए भी होते हैं, तो सेंटर में जो क्लोरोफिल है यही क्या करता है, खाली इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, और बाकी जो यहां साइड में लोग हैं, इवन इसमें क्लोरोफिल ए भी रहता है, वो क्या करता है, लाइट एब्सॉर्ब करके किसको देता है, सेंटर वाले को ही देता है। कुछ समझा, तो इन सबको मिला के क्या बोलते हैं, LHC। सो व्हाट इज LHC, करता क्या है, एब्सॉर्ब्स लाइट ट्रांसपोर्ट टुवर्ड्स सेंटर वाले क्लोरोफिल ए। लेकिन इसमें कौन कौन हो सकते हैं, बी होता है, कैरोटीन, इवन क्लोरोफिल ए भी होता है, लेकिन इन सबका काम क्या है, सेंटर को लाइट पास करना है। लिख दो, क्या क्या लिखा बताओ सेंटेंस, क्लोरोफिल एंड इवन क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए भी हो सकता है। वो लिखा ना, दे एब्सॉर्ब लाइट एंड ट्रांसफर, क्या लिखा, नहीं लिखो, दे एब्सॉर्ब लाइट, दे एब्सॉर्ब लाइट, हाँ हाँ, एंड ट्रांसफर टुवर्ड्स रिएक्शन सेंटर, ऐसे लिखो, दे एब्सॉर्ब लाइट एंड ट्रांसफर टुवर्ड्स रिएक्शन सेंटर। इतना सबको समझ में क्या बताओ, PS2 में भी सेम होता है, क्या सेंटर में कौन रहेगा, अगेन क्लोरोफिल ए, और ये बाकी सब क्या रहेंगे, बोलो सब लोग, एक्सेसरी पिगमेंट्स। तो दोनों में फर्क क्या हुआ है, ऐसे क्यों लिखा है कि PS1 और PS2। अब इसका इंपॉर्टेंस यहाँ है, ये जो रिएक्शन सेंटर है, इट एब्सॉर्ब्स लाइट ऑफ अप टू 700 नैनोमीटर, और यहां जो क्लोरोफिल है एब्सॉर्ब्स लाइट अप टू 680। ये थोड़ा एडिशनल इंफॉर्मेशन, देखो क्या लिखा है इधर, यहां जो रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए, इसकी कौन सी कैपेसिटी होती है, कौन सा लाइट, ये कौन सा लाइट है, दोनों रेड लाइट, लेकिन रेड लाइट में कौन सी फ्रीक्वेंसी तक एब्सॉर्ब करता है, और ये 680, दैट इज अ बेसिक डिफरेंस। तो व्हाट इज PS1, उसका जो रिएक्शन सेंटर है कौन सा लाइट एब्सॉर्ब करता है, अप टू 700 नैनोमीटर, और वो वाला अप टू 680, दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन PS1 एंड PS2। बाकी सब तो सेम है, कौन, LHC सेम, क्या, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल और अदर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफिल ए सब एब्सॉर्ब करके किसको दे रहे हैं, रिएक्शन सेंटर को ही दे रहे हैं। लिखो अब PS1 के नीचे लिखो,
रिएक्शन सेंटर इज PS1 के नीचे लिखो, उसके नीचे और, अरे लिखो और बाकी है ना, लिखो लिखो राइट। नेक्स्ट लाइन, रिएक्शन सेंटर इज क्लोरोफिल ए reaction center is chlorophyll A which absorbs light chlorophyll A which absorbs light up to 700 nanometer wavelength. nanometer wavelength. तो इसको ये ऐसे लिखते हैं, P700 ऐसे भी लिखते हैं या क्लोरोफिल A700 ऐसे भी लिखते हैं, लिख दो। सो इट इज रिटन लाइक दिस, P700 और क्लोरोफिल A700। चलो वापस एक बार तो, P700 और क्लोरोफिल A700 से। चलो वन सेकेंड, व्हाट इज फोटो सिस्टम बताओ, फोटो सिस्टम क्या होता है, बोलो बोलो जरा, अभी थोड़ा सा अलग पॉइंट है बट अभी दो पार्ट है, कौन से, रिएक्शन सेंटर और LHC। रिएक्शन सेंटर PS1 में कौन सा होता है, क्लोरोफिल A700, मतलब which absorbs light up to 700 nanometer wavelength। और इस साइड में कौन है, LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, उसमें कौन कौन आते हैं, डी कैरोटीन ज़ैंथोपेनिन सम अदर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफिल आल्सो। LHC का काम क्या है, एब्सॉर्ब्स लाइट एंड ट्रांसफर टुवर्ड्स, और रिएक्शन सेंटर का काम क्या है, रिलीजेस एनर्जी रिच इलेक्ट्रॉन आफ्टर रिसीविंग लाइट। इतना समझा। अब यहाँ क्या लिखेंगे, व्हाट इज PS2, लिखो, रिएक्शन सेंटर इज PS2 में लिखना है, रिएक्शन सेंटर इज क्लोरोफिल A which absorbs light up to which absorbs light up to 680 nanometer wavelength, so it is written as, कैसे लिखेंगे, P680 और क्लोरोफिल A680, so it is written as P680 और क्लोरोफिल A680। नेक्स्ट और लिखो, LHC लिखो, सेम LHC इज मेड अप ऑफ LHC is made up of accessory pigments and some molecules of chlorophyll A. हाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, LHC is made up of accessory pigments and few molecules of chlorophyll A. हाँ तो यहाँ आपको याद क्या रखना है, मेन ये वाला पॉइंट कौन सा है, 700 नैनोमीटर और उधर 680 नहीं रहेगा। ओके, अब इनका लोकेशन देखते हैं होता किधर है, PS1 कहाँ होता है और PS2 कहाँ होता है। सबसे पहले बताओ क्लोरोप्लास्ट, उसके अंदर ये कौन है, व्हाट इज दिस, ग्राना, एंड ग्राना इज मेड अप ऑफ थाइलाकॉइड, तो ये हो गया थाइलाकॉइड का मेम्ब्रेन, तो ये कौन है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है ना, और इसके बीच में कौन होता है, स्ट्रोमल लैमेली। तो ये PS1 का लोकेशन यहाँ होता है, किधर, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन एंड स्ट्रोमल लैमेली, यहाँ कौन प्रेजेंट है, PS1 लिख। अब उसके नीचे PS1 के नीचे लिखो लोकेशन, समझना बराबर है सब, आगे इंपॉर्टेंट नहीं है, ये स्केलेटन वाला नहीं है, अलग सिस्टम है। ओके अब राइट,
PS1 का लोकेशन थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, और उसको और बोलते हैं ग्राना लैमेली मेम्ब्रेन और ग्राना लैमेली, उसका दूसरा नाम, और मेम्ब्रेन लैमेली, बहुत सारे नाम है, ग्राना लैमेली और मेम्ब्रेन लैमेली। वन सेकेंड, चलो बताओ ये कौन है? थाइलेकोइड, ये तो समझाना सबको, ये थाइलेकोइड का मेम्ब्रेन है। तो PS1 होता किधर है? थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, उसका दूसरा नाम ग्राना लैमेली और मेम्ब्रेन लैमेली। और क्या होता है दूसरा लोकेशन? लिखो स्ट्रोमल लैमेली, लिखो, और लोकेशन है स्ट्रोमल लैमेली, स्ट्रोमल या स्ट्रोमा, स्ट्रोमल लैमेली। और PS2 कहाँ होता है? PS2 भी यहाँ ही होता है, कौन है? थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, लिखो, स्टोमा में नहीं होता, लैमेली में नहीं होता। PS2 का लोकेशन लिखो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। PS2 का लोकेशन लिखना है थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, और लिखो इधर इट इज एब्सेंट इन स्ट्रोमल लैमेली। PS2 एब्सेंट इन स्ट्रोमल लैमेली। ये देखो आपकी बुक की डायग्राम, बताओ इससे कौन है? व्हाट इज दिस? रिएक्शन सेंटर। और ये बाकी लोग कौन है? मतलब वो क्या कर रहे हैं? एब्सॉर्ब लाइट एंड ट्रांसफर टुवर्ड्स, और ये फिर ये क्या रिलीज करेगा? और वो इलेक्ट्रॉन का आगे क्या होता है नेक्स्ट पॉइंट में, समझा डायग्राम में? सो क्या लिखा है इधर? लाइट कॉम्प्लेक्स। पढ़ते हैं अभी, यहाँ तक हुआ है ना? ओके, तो लाइट रिएक्शन के स्टेप्स बताओ वापस एक बार। अरे बोलो सब लोग। लाइट मतलब व्हाट हैपेंस आफ्टर एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट? नहीं, मतलब यस, इट रिलीजेस एनर्जी रिच इलेक्ट्रॉन, दिस प्रोसेस कॉल्ड फोटो एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल, यही एब्सॉर्प्शन। दूसरा कौन है? ये आगे बढ़ेगी नेक्स्ट, ये भी नेक्स्ट है। उसके बाद हमने खाली लिखा है, ये पढ़ना बाद में। ओके नेक्स्ट, अब पढ़ो आगे क्या लिखा है, देखो सेवरल पढ़ो, प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। ओके, लाइट हार्वेस्टिंग और विद इन द PS1 and PS2। ओके, ये देखो और क्या लिखा है, दीज आर नेम्ड इन द सीक्वेंस ऑफ देयर डिस्कवरी, मतलब पहले कौन डिस्कवर हुआ है? PS1 और उसके बाद PS2, नॉट इन द सीक्वेंस हाउ दे फंक्शन, तो ये अकॉर्डिंग टू डिस्कवरी है। नेक्स्ट, हाँ ये देखो, ईच फोटो सिस्टम हैज ऑल द पिगमेंट्स एक्सेप्ट, क्या लिखा है? वन मॉलिक्यूल ऑफ, जो कौन होता है? यानी रिएक्शन सेंटर होता है, फॉर्मिंग लाइट। ओके, एंटीना बोलते हैं उसको। दिस पिगमेंट्स है देखो, help to make photosynthesis more efficient by absorbing different wavelengths of light. The reaction center is different in both. Here देखो, PS1 is a reaction chlorophyll has absorption peak at 700 और ये PS2 680. Ask any question up to here. पूछो यहाँ तक। अभी एक्चुअली अभी 2-3 चीजें हो गई। हाँ बोलो, पूछो टेक टाइम। एक नहीं, हाँ यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन
पर इसके लिए मतलब पर मोलिक्यूल से वो इलेक्ट्रॉन देखते क्या करता है आगे। नेक्स्ट पॉइंट वही, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, ये देखो क्या लिखा है, ट्रांसपोर्ट। बोलो बोलो। PS1 मैक्सिमम 700 ml। यस 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 यस, तो फिर PS2 क्या? वही बोला 680 से लेके नहीं मतलब P700 तो ले सकता है ना 680 का। नहीं अप टू जो 680 है वो ये लेगा PS2 PS2 और 680 से 700 तक वो PS1 लेगा। रेड लाइट ही है, रेड लाइट की वेवलेंथ है, इतनी ज़्यादा एबिलिटी प्लांट में, इसलिए तो फोटोसिंथेसिस में होता है। चलो फिर नेक्स्ट हेडिंग लिखो, कौन सा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। So what is the difference between PS1 and PS2? Is there some difference between it can only absorb light? यस उतना ही पंच। और डिफरेंस उसमें नंबर ऑफ क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल का भी इतना आपको सिलेबस पे नहीं है। थोड़े क्लोरोफिल बी के है ना मोलिक्यूल्स कम ज़्यादा होते हैं। So that's why it can absorb only यस 680। तो इतना लेकिन आपको और कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसा दिया है PS1 में कितने क्लोरोफिल बी होते हैं, कितने कैरोटीन, कितने ज़ैंथोफिल, बाकी क्लोरोफिल, इतना सब है। पहले सभी था, अभी छोड़ दो। अभी ज़्यादा कंफ्यूज करने का मन नहीं कर रहा है अभी। सुनो सुनो, अरे लिसन लिसन लिसन, व्हाट इज वन सेकेंड, व्हाट इज PS1, जमल होने की जरूरत नहीं, व्हाट इज PS1? PS1 क्या है? रिएक्शन सेंटर इज क्लोरोफिल ए विच एब्सॉर्ब्स लाइट अप टू 700 नैनोमीटर वेवलेंथ। और साइड में कौन है, उसमें कौन कौन होते हैं, क्लोरोफिल बी एंड सम अदर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफिल ए। PS2 में क्या हुआ है, क्लोरोफिल ए 680 है और बाकी LHC तो है ही, राइट। ये जो क्लोरोफिल बी और कैरोटीन, ज़ैंथोफिल का नंबर भी दोनों में डिफरेंट होता है। ये अभी आपको सिलेबस पे नहीं है और कंफ्यूज हो जाएंगे, समझो सबको। अकॉर्डिंग टू दैट PS1 और PS2 बना, इतना याद रखो खाली, 680 और 700 जो भी। चलो ठीक, नेक्स्ट क्या लिखा हेडिंग, इलेक्ट्रॉन। हाँ, उसका ही दूसरा नाम आपको लिखना है, दैट इज कॉल्ड, और लिखो क्या लिखा है, लिखो और फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन और इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है साइक्लिक और दूसरा क्या रहेगा, नॉन साइक्लिक। दो टाइप है, कौन से, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और नॉन साइक्लिक। अब जब नॉन साइक्लिक, यस, इसके दो टेबल नहीं, अब एक एक को पढ़ना है। तो पहला हम पढ़ेंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, तो हेडिंग आपको यही लिखना है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब चैप्टर शुरू हो गया एक्चुअली, फोटोसिंथेसिस। क्यों, जो इलेक्ट्रॉन निकला है वो क्या करता है अभी देखना है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये फॉस्फोराइलेशन वर्ड हमने कहाँ देखा था, ETS में देखा था, उसको हम क्या बोलते थे, ETS में भी हमने फॉस्फोराइलेशन देखा था, तो उसको हमने क्या कहा था, ऑक्सीडेटिव। और इधर क्या यूज कर रहे हैं, फोटो, वाई फोटो, लाइट एनर्जी। थोड़ा स्टेट बोर्ड का सहारा लेना पड़ेगा हमें, ओके। हाँ, क्या लिखा हेडिंग, एंड स्केच दिस। ए देखो क्या लिखा है, लिसन, रिसीव्स लाइट और क्या करता है, और ये इलेक्ट्रॉन फिर ऐसे ट्रांसफर होता है।
यस लिख दो ऐसे, पहले देखो एक्सप्लेन करेंगे. सर फोटो एक्साइटेशन में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है. टेम्परली एक याद रखो, अब थोड़ा बैलेंसिंग के लिए हम 4 वगैरह लिखने वाले हैं, लेकिन इतने सारे मोलिक्यूल्स रहेंगे, आगे आएगा. वन टाइम में 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे. ठीक. हाँ हाँ यस ड्रॉ करना है, खाली ड्रॉ नहीं बाहर भी करना है. नहीं नहीं खाली साइक्लिक पढ़ते हैं, पहले हेडिंग लिखो साइक्लिक. हेडिंग लिखो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन और ये स्केच करो. याद है क्या वर्ड साइटोक्रोम किधर से कहते हैं हमने, वही तो है. उनका नाम उधर अलग था, कौन सा था? ETS में कौन से साइटोक्रोम थे बताओ? D, C1, C वगैरह. इधर कौन है? B6 और F. ठीक है ओके. हाँ स्टार्ट करते भाई. क्या लिखा हेडिंग? नॉन साइक्लिक, सॉरी साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन. हाँ बताओ क्या हुआ है? PS1 receives and releases, yes that electron is received by, ये सब केमिकल्स कहाँ प्रेजेंट है? स्ट्रोमा लेवल. देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टुवर्ड्स, देन टुवर्ड्स, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? The energy from electron is used for synthesis of ATP from ADP plus Pi. Again, half energy use हो गई. Then cytochrome B6 to, then remaining energy used for synthesis of another ATP. Then electron becomes energy less. Then it is transferred towards plastocyanin and again towards. Then why it is called cyclic? Released electron comes back towards PS1, that's why it is called as, लिखो released electron. Next time पहले लिखा ना, लोकेशन लिखा ना, उसके बाद लिखो released electron, released electron comes back towards PS1. Released electron comes back towards PS1, so it is called cyclic. So it is called cyclic. Now tell why it is called phosphorylation. ATP are produced. That's why it is called photo. इतना सिंपल है. कौन से स्टेज पे बन रहे हैं? ATP, पैराडॉक्सिन टू साइटोक्रोम B6 एंड साइटोक्रोम B6 टू साइटोक्रोम. यहाँ 2 ATP बनते हैं, बस इतना ही. फिर आगे का फ्लो तो सेंटेंस में याद रहेगा ना, लिखने की जरूरत है ना. सेंटेंस का ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, अरे सामने जो लिखा है वही है. ठीक चल हो गया साइक्लिक. अभी कौन? नॉन साइक्लिक. ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. तो क्या हो गया साइक्लिक में फाइनली बताओ? साइक्लिक में क्या हो गया? बाय यूजिंग लाइट एनर्जी टू ATP आर प्रोड्यूस. इतना ही हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज साइक्लिक. अभी नेक्स्ट कौन? नॉन साइक्लिक. लिखो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन.
ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, और इसमें चलो ओके अभी ध्यान दो जरा इधर। बताओ इसका लोकेशन कहाँ रहेगा, जरा सोच के बताओ। अरे लिसन, साइलेंस कॉन्सेंट्रेट ना हो, लोकेशन कहाँ रहेगा। जरा जाओ प्रीवियस पॉइंट की तरफ। सबसे आंसर चाहिए मुझे। सुनो क्वेश्चन क्या है, इसका लोकेशन कहाँ रहेगा, मतलब नॉन साइक्लिक कहाँ हो सकता है, क्यों बताओ। PS2 खाली कहाँ होता है, थायलॉइड मेम्ब्रेन में होता है, तो यहाँ कहाँ, ये कहाँ होगा, तो ये बाकी सब केमिकल्स भी कहाँ होते हैं, थायलाकॉइड मेम्ब्रेन में। लिखो लोकेशन, मतलब ये कहाँ होता है लोकेशन, थायलाकॉइड मेम्ब्रेन। और साइक्लिक का लोकेशन कहाँ था, साइक्लिक स्टोमल लैमेली, और इसका थायलाकॉइड मेम्ब्रेन। ओके उसमें कितने फोटो सिस्टम थे, उसमें साइक्लिक में। हाँ अरे क्या करते, अरे ध्यान दो यार, तो समझेगा नहीं फिर। एक ही था, कौन था, इधर कौन है, दोनों है। लिखो इट इन्वॉल्व्स बोथ, अरे ध्यान दो बराबर, नहीं तो फिर आगे गड़बड़ होगी। इट इन्वॉल्व्स बोथ PS1 एंड PS2। फर्स्ट लोकेशन लिखा ना, दूसरा भी इट इन्वॉल्व्स बोथ PS1 एंड PS2। अब जरा स्केच देख के बताओ, व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन साइक्लिक, केयरफुली ऑब्जर्व करो। Why it is called non-cyclic? Released electron does not come back. उधर क्या हुआ था, लिखो released electron does not come back. So it is called non-cyclic. अब बताओ इस नॉन साइक्लिक की शुरुआत कहां से हो रही है, तो PS2 क्या करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल रिसीव्स लाइट एंड रिलीजेस 4, it is for balance, so it releases energy rich electron. These electrons are first received by प्राइमरी एक्सेप्टर। कौन है, उधर कौन था, FRS, इधर कौन है, कोएंजाइम Q। लिखो आगे, PS2 receives light, PS2 receives light and releases energy rich electron. Receives light and releases energy rich electron. It is received by coenzyme Q. Q मतलब क्यूनॉन। It is received by coenzyme Q. फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन देखो कहां जा रहे हैं, PQ। व्हाट इज PQ, प्लास्टोक्यूनोन। मिला क्या, लिखो देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टुवर्ड्स PQ, that is plastoquinone. फिर इसके बाद प्लास्टोक्विनोन लिखोगे इधर वापस, लिखोगे इधर, क्या समझा, स्पेलिंग समझाना। हाँ, उसके बाद बोलो देन, और यहाँ क्या होता है
एटीपी फॉर्मेशन। उसके बाद पीसी प्लास्टोसाइनिन, और उसके बाद तो PS2 का इलेक्ट्रॉन किसके पास जा रहा है? रिटर्न नहीं आ रहा है, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड नॉन साइक्लिक। समझा तक? यहाँ क्या बनता है कि एटीपी, क्या लिखने की जरूरत है? याद रहेगा? ये लिखना है कि याद रहेगा? लिखो ना, फिर लिखो क्या लिखना है, वही इलेक्ट्रॉन का फ्लो है। देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट लिखना है तो लिखो, देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट वर्ड्स वही सेम, साइटोक्रोम B6, PQ के बाद इलेक्ट्रॉन किधर? साइटोक्रोम B6, उसके बाद आफ्टर दैट साइटोक्रोम F, साइटोक्रोम F। लेकिन उधर क्या हो रहा है? देयर इज सिंथेसिस ऑफ ATP। ड्यूरिंग दिस स्टेप देयर इज सिंथेसिस ऑफ ATP। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन किधर? PC प्लास्टोसाइनिन एंड देन टुवर्ड्स PS1। सिंथेसिस ऑफ ATP। अब ये सब याद रखना पड़ेगा आपको। वन सेकेंड बताओ, पहले लाइट कौन लेता है? PS2। देन इलेक्ट्रॉन्स रिलीज, वो कहाँ जाते हैं? कोएंजाइम Q, उसके बाद प्लास्टोक्यूनोन, उसके बाद B6, उसके बाद और यहाँ एक ATP बनता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन, उसके बाद PS1। यहाँ तक समझा? ओके। चलो नेक्स्ट वापस। अगेन PS1 also receives light and releases, these are issued by, ये तो पहले जैसा ही है, अरे बराबर ना। उसके बाद इलेक्ट्रॉन, उसके बाद कहां जाते थे उधर बताओ? लेकिन यहां किधर जा रहे हैं अभी? और उसका बनता है आयन। नहीं समझे? ठीक है, हाँ वो CS से बढ़ता है, एक्सेस सिक्रीशन, इसकी वजह से डिफॉर्मिटी हो। चलो इधर आ जाओ। बाय बर्थ उसका आयन बन गया। अरे दिख रहा है? नहीं समझा? ये क्या आयन बन गया इसका? नहीं समझा? अरे क्यों टेंशन में जा रहे हो? चलो ठीक, लिखो आगे, रेडो। PS1 ऑल्सो रिसीव्स लाइट, PS1 receives light, releases energy rich electron, आगे received by FRS, electrons are received by FRS, then transferred towards FDNE, ferroxine, FD। उसके बाद देन टुवर्ड्स NADP, और देन कन्वर्ट्स NADP क्या बनता है? आयन। यहां तक सबको समझा क्या? बताओ, फिर आगे चलते हैं। और बाकी हुआ नहीं? अरे यहां तक समझा क्या?
किसी को डाउट याद है? ये तो याद रखना, बाहर करना है, अभी तो ऐसा होता ही। चले आगे। अब इसके साथ और क्या होता है इधर, ये इंपॉर्टेंट है। एंड व्हाट इज फोटोलाइसिस? वाटर कन्वर्ट्स इनटू, ये देखो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन। आउट ऑफ दैट हाइड्रोजन इज रिसीव्ड बाय, और क्या बन गया? तो वाटर स्प्लिट होता है बिकॉज ऑफ लाइट एनर्जी, दैट इज कॉल्ड एज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर और फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। और उसमें जो H प्लस निकलता है और कौन रिसीव करता है? NADP, और उसका क्या बनता है? NADPH प्लस H प्लस। तो यहां क्या बन गया बताओ? ATP, और these two are useful for synthesis of glucose from CO2। यही दो लोग क्या करते हैं आगे जाके? CO2 से ग्लूकोज बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं डार्क रिएक्शन। तो दिस इज कॉल्ड एज लाइट रिएक्शन। तो क्या हो रहा है लाइट रिएक्शन में? ATP और क्या बन रहा है? NADPH, क्या यूज करके? लाइट एनर्जी एंड वाटर यूज करके। और फिर यही ATP और NADPH कहाँ यूज होते हैं? ग्लूकोज बनाने लेके, उसको हम बोलते हैं डार्क रिएक्शन। इतना सिंपल है, लेकिन और थोड़ा डिटेल से। चलो अब लिखो नीचे, क्या लिखा? NADP आयन receives H प्लस, टोटल लिखना है तो 4H प्लस लिखो, receives H प्लस and converts into NADPH plus H plus। NADP ion receives H plus and converts into NADPH plus H plus। नेक्स्ट लिखो, H plus are produced by photolysis of water। H plus are produced by photolysis of water or splitting of water। ये उन्होंने डायरेक्ट रिएक्शन लिखा है, हम इसको स्प्लिट भी कर सकते हैं। 4H2O gives, ये सही कि नहीं बताओ? वही रिएक्शन हम लिख रहे हैं। 4H2 क्या बन गया? 4H प्लस प्लस। तो 4H प्लस कहाँ गए? अरे ध्यान दो बराबर, तो समझेगा नहीं कुछ अपना। NADP और क्या बन गया उसका? फिर इस 4OH का क्या होता है? 4 इलेक्ट्रॉन प्लस, और इस 4OH का होता है, इन सबको मिला के आपके बुक में एक ही लिखा है। अरे कुछ समझे क्या? देखो उन्होंने एक ही रिएक्शन लिखा फाइनल, बट इट एक्सप्रेस लाइक दिस। और इस तीनों को ऐड करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे हम? ये सब निकल जाएगा, करेक्ट है ना? फिर बचा क्या इधर? 4H2O gives 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 2H2O प्लस, वही तो लिखा है उधर। देखो वही लिखा है कि नहीं? अरे कुछ समझे कि नहीं? फाइनली वही तो लिखा है।
सेम। अब बताओ ये इलेक्ट्रॉन कहाँ गए? तो PS2 को कौन से इलेक्ट्रॉन मिल रहे? उसके खुद के तो गए, किसके पास गए? PS2 के इलेक्ट्रॉन किसके पास गए? नहीं मतलब फाइनली PS1 के पास गए, और PS2 को किसके मिल रहे हैं? मतलब फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के। देख ये 2H2 और O2 यही तो रिलीज होता है। हम बोलते हैं ना फोटोसिंथेसिस में O2 रिलीज हो रहा है, यहाँ तो हो रहा है। सो वाटर स्प्लिट्स इनटू किसमें? इलेक्ट्रॉन H प्लस H2O O2। H प्लस किसके साथ रिएक्ट हो गया? क्या बन गया उसका? NADPH प्लस H प्लस, जो आगे ग्लूकोज बनने के लिए यूजफुल होगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ गए? और ये दोनों तो रिलीज हो गए। कौन? O2 एंड H2। O2 जो यूजफुल है। दिस इज कॉल्ड एज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। लिखो आगे। इलेक्ट्रॉन्स आर रिसीव्ड बाय, नेक्स्ट लाइन में 4 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स आर रिसीव्ड बाय PS2। Electrons are received by PS2. तो इलेक्ट्रॉन का अगर हम फ्लो देखेंगे तो बताओ कैसे लिखना पड़ेगा हमें? PS2 के इलेक्ट्रॉन किसके पास गए? PS1 के पास। PS1 के किसके पास गए? NADP के पास। और PS2 को कहां से मिले? फोटोलाइसिस ऑफ, सही है ना? तो इलेक्ट्रॉन वंस अगेन PS2 के इलेक्ट्रॉन किसके पास गए? PS1 के, और इसको कहां से मिले? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से। व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन साइक्लिक? जो रिलीज किया हुआ इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज नॉन साइक्लिक। याद रहेगा? पूछते हैं एग्जाम में, तो ऐसे पूछते हैं लोग। PS2 रिसीव्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, कहां से? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ऐसे PS1 receives electron from PS2. Electron of PS1 finally received by किसमें? नॉन साइक्लिक में। साइक्लिक में अलग, नॉन साइक्लिक में अलग। राइट, समझा? ऐसे आते क्वेश्चंस। ये लिखना है तो लिख दो, फ्लो अगर चाहिए तो इलेक्ट्रॉन का। Okay, this is called as कौन सा है? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। और इसमें क्या एडिशनल? हाँ, फॉस्फेट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NAD? नहीं, NAD का डाइन्यूक्लियोटाइड। NADP, उसमें फॉस्फेट ऐड हो गया। क्या रहेगा फुल फॉर्म? बोलो। NADP का फुल फॉर्म बोलो। निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। तो ये प्लांट में ना NADP होता है, और रेस्पिरेशन में क्या होता है? NAD। ऑलवेज रिमेंबर, उल्टा नहीं करना है तो मार्क जाएगा। हाँ, नहीं, NADH क्या रहेगा? हाइड्रोजन। सुनो, NADH का फुल फॉर्म क्या रहेगा? निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन। बस हाइड्रोजन, बाकी कुछ। NADP फुल फॉर्म की बात है हाइड्रोजन।
अब दोनों में बताओ कौन ज्यादा एफिशिएंट रहेगा, कौन ज्यादा यूजफुल है? नहीं, साइक्लिक नॉन साइक्लिक में? नॉन साइक्लिक क्यों? एटीपी और क्या बन रहा है? NADPH बन रहा है, दैट्स व्हाई इट इज मोर एफिशिएंट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट, पिगमेंट का ग्रुप होता है, सिंपल। एक मिनट, पिगमेंट तो मालूम है सबको? हाँ सुनो सुनो साले अरे ध्यान दो बराबर इधर। एक क्लोरोप्लास्ट है, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये कौन है? थाइलाकोइड्स है, ग्रेना है ना? एक क्लोरोप्लास्ट है ना, तो ये क्या हो गया? ग्रेना मेड अप ऑफ, ठीक है, थाइलाकोइड। तो उसमें से हमने एक थाइलाकोइड यहाँ ड्रॉ किया है, तो ये समझो कौन है? थाइलाकोइड। ओके, तो ये हो गया कौन? अरे सुनो बराबर, ये थाइलाकोइड क्या हो गया? मेम्ब्रेन हो गया। तो इसी मेम्ब्रेन के अंदर ये सब लोग होते हैं, कौन? PS2 होता है, फिर PQ वगैरह, फिर साइटोक्रोम B6, F, फिर PC, फिर PS1, लाइक दिस। apparatus नहीं, व्हाट इज PS1? सुनो अभी। PS2 क्या होता है? सपोज बहुत सारे अपने पास पिगमेंट्स है, तो सेंटर में कौन रहेगा? क्लोरोफिल A, जिसकी कैपेसिटी कौन सी है? 680, और बाकी सभी एंटीना रहेंगे। तो जैसे लाइट लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। क्लोरोस के अंदर ही क्या? वन सेकेंड, एक क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन, ये ग्रेना में थाइलाकोइड, एक थाइलाकोइड नहीं यहाँ लिख। वन सेकेंड, अरे समझ लो बराबर, नहीं समझा वापस। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर मालूम है? कौन से मेम्ब्रेन है? आउटर इनर, अंदर एक ग्रेना है। ग्रेना किससे बना है? तो हमने यहाँ एक थाइलाकोइड ड्रॉ किया, वन थाइलाकोइड, तो ये थाइलाकोइड का क्या हो गया? मेम्ब्रेन हो गया। और इसी मेम्ब्रेन के अंदर ये लोग होते हैं, किधर? मेम्ब्रेन में। कहाँ होते हैं? थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। पढ़ने वाले आगे, और थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। ओके, फिर इसमें कौन है? PS2, PQ वगैरह सब लोग इधर है मेम्ब्रेन में। ओके, मेम्ब्रेन के अंदर है, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में होते हैं लोग, पिगमेंट है। तो व्हाट इज PS2? पिगमेंट। कौन से पिगमेंट? सेंटर में कौन है? कौन सा? 680, और बाजू में कौन लोग हैं? LHC। तो ये सब एब्सॉर्बर के लाइट इसको देंगे, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा इधर मेम्ब्रेन में। मेम्ब्रेन, यस मेम्ब्रेन। भैया आगे और पढ़ने वाले हम, खाली हमने स्केच देखा है, ये पूरा पढ़ने वाले हैं। वापस इसका डायग्राम है। डिफरेंट सेल्स नहीं, पिगमेंट्स, नॉट सेल्स। सेल तो पूरी प्लांट सेल, ये तो प्लांट सेल हो गई। पिगमेंट है, पिगमेंट का ग्रुप है, इसका पिगमेंट अलग ग्रुप। इसका सेंटर क्या रहेगा? सुनो, इसके सेंटर में कौन रहेगा? क्लोरोफिल A 700, बाकी LHC। यस, कम एक साइड साइमल्टेनियस होते पैसेज में, इस चेन में रहते हैं। इसके बाद ऐसा होता ही आता है, चेन में होते हैं। अरे को समझ लो बराबर, आगे और पढ़ना है। थोड़ा इंटरेस्ट दिखा रहे तो समझेगा नहीं, और समझेगा तो चैप्टर। चलो फिर आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जाता है हाँ। फॉर एग्जाम्पल ईयर में इन्फेक्शन हुआ, नोज में हुआ, जा सकता है। इवन ब्लड से जाते हैं। क्या होता है फिर? ब्रेन को डैमेज कर दे। हाँ, हो जा सकता है। हाँ, यस। निकालते कैसे? ऑपरेट करके स्कल तोड़ना पड़ता है, और ब्रेन का ऑपरेशन में स्कल निकालते हैं। हाँ, ड्रिल पूरा स्कल कैप निकलता है, वापस रखते हैं और ये कर दे। बोन कैसे फ्रैक्चर ज्वाइन होता है वैसे होता है, वैसे। डेथ ना, डेथ। हाँ, फिर ब्रेन खाने के बाद क्या होगा? छोटा तो वही पार्ट डैमेज होगा जो कंट्रोल कर रहे हो। पूरा हो गया तो डेथ होगी। मेडुला वगैरह खाया तो डेथ होगी। डेथ कुछ
चलो ठीक है, दे दो बुक। ओके ओके चलो, बुक किधर है? बाद में दे दो, चलो वापस। नेक्स्ट इसमें देता हूँ वापस, चलेगा। नेक्स्ट